हर दिन सरकार को कोसने का काम हिमाचल में चल रहा है इस समय। आपको पता है, सुक्खू सरकार ने ये नहीं किया, सुक्खू सरकार ने वो नहीं किया, जयराम सरकार ने ये किया था, उन्होंने ये किया था। लेकिन ये सारा क्यों चल रहा है और इस सब के बीच में शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है वो क्यों है और क्या उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है? क्योंकि हर जगह बात ये हो रही है कि जॉब्स नहीं मिल रही है, किसी को जॉब्स नहीं मिल रही है, सरकारी जॉब्स नहीं मिल रही है, सरकारी जॉब्स हो नहीं रही है, कहीं कोई नई वैकेंसीज नहीं आ रही है, नया कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहा है। ये सवाल लगातार चल रहे हैं। लेकिन हाँ, पिछले कुछ टाइम से एग्ज़ाम भी लगातार आ रहे हैं, हो भी रहे हैं। लेकिन आगे क्या अब कोई और ऐसा एग्ज़ाम आने वाला है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में जानना, या जिसके एप्लीकेशन फॉर्म निकलने वाले हैं जो आपने फिलअप करने हैं, या फिर कोई ऐसी जॉब जो सामने परोस कर रखने वाली हो सरकार? इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे आज के शिक्षा मंथन में। मैं हूं अजय के सकलानी। नमस्कार गुलशन सर। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक है। काफ़ी दिनों के बाद हम फिर से शिक्षा मंथन में बैठे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्या चल रहा है इस समय हिमाचल में एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें, जॉब्स की अगर हम बात करें? क्योंकि हर जो युवा है आज वो यही जानना चाह रहा है कि मेरे लिए कुछ सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है, कुछ मुझे दे रही है कि नहीं दे रही है। इसी एजुकेशन की बात करें ओवरऑल हॉलिस्टिकली, तो स्कूल्स की बात करें तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश बोर्ड की बात करें तो प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं बच्चों के। फाइनल एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। CBSE के बच्चे जो हैं वो पेपर दे रहे हैं 10th और 12th के। दूसरे हिसाब से अगर हम जॉब्स की बात करें तो जो एग्ज़ाम्स दिसंबर जनवरी में हुए थे, नवंबर में हुए थे, उसके रिज़ल्ट जो हैं वो निकाल दिए हैं HPRCA ने नॉर्मलाइज स्कोर के साथ, चाहे वो TGT मेडिकल का हो, TGT नॉन मेडिकल का हो, ग्रुप इंस्ट्रक्टर का हो, और उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स जो हैं वो भी अनाउंस कर दी हैं। सब स्मूथ हुआ इस बार एग्ज़ाम्स में या कुछ मुद्दे रहे? क्योंकि हर बार ऐसा लगता था जैसे कभी कोई पेपर लीक हो गया, कभी पेपर जो है सही से सेट नहीं किया, कई बार क्वेश्चन ही गलत आते थे। तो क्या इस बार सब स्मूथ गया एग्ज़ाम में? नहीं, देखिए इस बार पैटर्न में चेंज था पेपर में, तो एक्सेप्टेंस तो सभी को नहीं आती है। जब आप कोई भी बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो इट्स नॉट ईजी टू एक्सेप्ट। लेकिन जहाँ तक ये जो बात आपने बोली कि पेपर लीक, तो वो वाली बात तो दूर दूर तक कहीं सुनने को नहीं मिली, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि जो पेपर हुए हैं वो शिफ्ट्स में हुए हैं, ऑनलाइन मोड में हुए हैं, पहली बार हुए हैं, तो वो थोड़ा सा अलग था। सभी बच्चे जो हैं वो सिमिलर नेचर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया उन्होंने। जो पेपर का लेवल था वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा था, रोट लर्निंग के अलावा रोट लर्निंग को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था ये जो पेपर हुए हैं। तो ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आई वुड से दैट यस देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट, लेकिन अभी भी एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो लोगों में है ही, क्योंकि जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं और जो बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि तैयारी काफ़ी टाइम से कर रहे थे, पहले पेपर नहीं निकल रहे थे 2 साल से, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट तो थोड़ा सा अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि है, क्योंकि एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी इशू हो रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं कि क्योंकि स्कोर नहीं बताया है अभी, जैसे रिज़ल्ट आए हैं तो नॉर्मलाइज स्कोर नहीं बाहर हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा है। बाकी तो इफ़ यू आस्क मी पर्सनली आई वुड से दैट वी आर ऑन राइट ट्रैक। जैसे आपके पास रिव्यूज़ भी आते होंगे, ईविंग्स एकेडमी के स्टूडेंट्स जो आपके हैं वो भी एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिए हैं और जो रिज़ल्ट्स भी आए हैं आपके पास, उनके भी रिव्यू आते होंगे। तो किस तरह का जो एग्ज़ाम रहा उनकी नज़र में, उनको सही लगा नहीं लगा, और जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं क्या वो सेटिस्फैक्ट्री हैं? देखो, जिनका रिज़ल्ट पॉजिटिव लाइन पे होगा वो तो सेटिस्फाई होंगे ही। जो टॉपर्स हैं, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, तो वो दे विल बी हैप्पी बिकॉज दे आर गोइंग टू गेट व्हाट दे वर स्ट्राइविंग फॉर। लेकिन जो बच्चे किसी वजह से रह गए हैं, चाहे वो नॉर्मलाइज स्कोर है, कट ऑफ के नज़दीक हैं, जो रह गए हैं, उनको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो ऑब्वियस सी बात है होगी। लेकिन मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है वो ये है कि भाई जो एग्ज़ाम्स हैं वो अब कंटिन्यूटी में निकल रहे हैं। पिछले कल भी 700 पोस्ट मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, होम गार्ड्स की निकली हैं। मतलब एक पॉजिटिव फैक्टर है कि एग्ज़ाम्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं। अभी आपका पटवारी का पेपर है जिसकी करीबन 1,90,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, वो उसका पेपर होना है। HP सेट का पेपर होना है, हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो हर एक फील्ड में होगा।
चाहे वो साइकोलॉजी है, एजुकेशन है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, बहुत लार्ज स्केल पेपर है वो। तो अगर वो पेपर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कभी ना कभी 2, 4, 5, 6, 7 महीनों में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट जो हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टीजीटी के लिए सीबीएसई स्कूल्स जो गवर्नमेंट देख रही है उसके लिए मैथमेटिक्स और इंग्लिश की वैकेंसीज जो हैं वो निकाली हुई हैं। तो JOYT का पेपर है जो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पर मतलब स्टूडेंट जो है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो बिजी है अभी इस टाइम पर। उसको लग गया आइडिया कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। सो दे आर ऑन द राइट ट्रैक, और ये अपॉर्चुनिटी शायद दोबारा मिले भी ना। तो इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, लिसनिंग टू पीपल हु आर नॉट पॉजिटिव और कांट गिव पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, इट्स बेटर कि भाई आप अपनी तैयारी की तरफ ध्यान दें। क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों के लिए लड़ रहे थे कि भाई वैकेंसीज नहीं है, वैकेंसी जब निकल रही हैं तो वी नीड टू। जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारी जगहों पे ऐसी पोस्ट मिलती है, जब भी कोई वैकेंसी निकलती है, नौकरियों का पिटारा खुल गया हिमाचल में, तैयार हो जाइए, नौकरियां ही नौकरियां आ रही है। और जब एक्चुअल में देखा जाता है तो वैकेंसीज बहुत कम होती है। तो क्या सच में पिटारे खुल रहे हैं कहीं, या सिर्फ वो बातें ही होती है? नहीं, ये तो देखो, ये दिस इज़ ये सच्चाई है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की, याद से नहीं है। डिमांड और सप्लाई का गैप जो है वो हमेशा लगेगा, वो मार्केट फोर्सेस होती हैं। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही सब कुछ चलता है। तो जो डिमांड है जॉब्स की वो ज़्यादा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और दूसरे साइड पे अगर हम सप्लाई देखेंगे तो सप्लाई ऑब्वियस सी बात है कि कम है। तो अगर आपको जॉब को सिक्योर करना है तो यू हैव टू बी अमंग द बेस्ट। आप मीडियोकर होके जॉब लेना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि अभी जैसे जो रिज़ल्ट आया, जब मैं देख रहा था तो मैंने ये देखा कि भाई जो रिज़र्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और जो जनरल कैटेगरी, वो लगभग एक बराबर स्कोर कर रहे हैं। और बहुत से केसेस तो ऐसे हैं कि वो ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। जो ओपन सीट्स होती हैं, जो अनरिजर्व सीट्स होती हैं, दे आर स्कोरिंग क्वाइट हाई। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है और उसको मालूम है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, एंड दे आर ट्राइंग टू अवेल इट। तो अगर हम बात करें, जैसे नौकरी के पिटारे की बात करें, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गुलशन सर ई-विंग्स अकेडमी धर्मशाला से हैं, और जिस तरह की बात होती है कि नौकरी का पिटारा खुल गया, ये एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, उनके लिए तैयारी कैसे करनी है, या वो जो नौकरियां निकल रही है उनके लिए क्या सॉल्यूशंस है, किस तरीके से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपके कुछ भी कंसर्न इस तरह के रहते हैं, आप डायरेक्टली ई-विंग्स अकेडमी में कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आप नीचे देख रहे हैं जो हमने दिया हुआ है, यहाँ पे बात कर सकते हैं। और बहुत सारे आपके जो भी आपको लगता है कि सवाल हैं एजुकेशन को लेकर, जॉब्स को लेकर के, या फिर उसके लिए किस तरह की कोचिंग होनी चाहिए, कैसे उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, वो आप इनसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप ई-विंग्स अकेडमी में बात करके आप वहाँ ज्वाइन भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे ऑनलाइन भी आप वो करते हैं। हाँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है धर्मशाला में ही होना है, आप हिमाचल में कहीं भी है या फिर हिमाचल के बाहर कहीं भी है, तो आप डायरेक्टली गुलशन सर से बात कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाएगी। तो अगर हम ये नौकरियों के पिटारा या एग्ज़ाम्स की बात करें, तो फ्यूचर में आपको क्या लग रहा है कि क्या ये जो अभी चल रहे हैं, अभी जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ये इसी तरीके से चलते रहेंगे या फिर बीच में कोई गैप आ सकता है? देखिए, अगर ये चलते रहें दैट वुड बी रियली नाइस। अभी जैसे कल या परसों अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ADA का भी रिज़ल्ट निकला है, अटॉर्नी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का जो रिज़ल्ट है 3-4 दिन पहले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने फाइनल रिज़ल्ट जो है वो आउट किया है। तो ऐसा नहीं है, मतलब अगर सिस्टम से चलते रहेंगे तो आई थिंक दैट इट वुड बी नाइस कि स्टूडेंट को एक होप हो, एक स्टूडेंट को एक ये चीज़ हो कि नहीं, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, जो मेरा नॉलेज है वो रिडंडेंट ना हो। तो जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो और 2-2 साल का गैप हो जाए, साल का गैप हो जाए, तो जो आपने नॉलेज गेन किया होता है वो रिडंडेंट हो जाता है, वो उस लायक नहीं रहता कि आप पेपर क्लियर कर पाए। उसमें एक और चीज़ भी तो होती है बीच में, जैसे मान लीजिए कोई किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है और वो एग्ज़ाम हो ही ना, तो कहीं ना कहीं वो एज भी निकल जाती है कई बार, फिर आप अप्लाई बहुत से फैक्टर्स हैं, और प्रेशर जो है आज के डेट में बहुत ज़्यादा है। आज के यंगस्टर्स जो हैं उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है। तो कंसिडरिंग दोज थिंग्स देयर शुड बी कंसिस्टेंसी ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर कंसिस्टेंसी ऑफ रिक्रूटमेंट होगी, आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम। और जैसे सेंटर के एग्ज़ाम्स हैं, तो सेंटर के भी काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं जो अभी होने हैं। SSC CGL का पेपर होना है, SSC CPO का पेपर होना है, अभी UPSC का एग्ज़ाम है।
एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंटिन्यूटी में निकलते हैं। अगर आप सेंटर के एग्ज़ाम्स की बात करें तो कंटिन्यूटी में नहीं। दिल्ली पुलिस का पेपर होना है, अभी दिल्ली पुलिस के का रिज़ल्ट आएगा मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन के अंदर। तो स्टूडेंट जो हैं वो सिर्फ स्टेट की जॉब्स ना देखें, सेंटर की जॉब्स जो हैं उनको भी इट्स इम्पॉर्टेंट दैट दे शुड लुक एट। एक स्टेट की जॉब्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हिमाचल स्टेट की जॉब्स होती है, उसके लिए तो हिमाचल वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या हिमाचल के जो लोग हैं वो दूसरी स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं? क्लास 1 जॉब्स कोई भी हों, यू कैन अप्लाई इन एनी स्टेट। अगर तो उसमें वो स्पेसिफिक किसी स्टेट के लिए लिमिटेड नहीं हो? क्लास 1 जॉब्स जो होती हैं उसमें आप कर सकते हैं अप्लाई। जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर अगर मान लो हिमाचल में आउट होता है तो बाहर के लोग भी कम्पीट करेंगे उसके लिए, तो वो किया जा सकता है। तो जैसे मेरा ही स्टूडेंट है, मेरे नोन में है, तो ही इज़ वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन मगध यूनिवर्सिटी इन बिहार, ज्योग्राफी के असिस्टेंट प्रोफेसर है वो। तो वो compete किया है, फाइट किया है, तो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक्चुअली जो स्पेसिफिकली डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जिसके थ्रू नहीं मिलती है, बट आज आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो और वो कहीं ना कहीं दूसरे एग्ज़ाम में भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक ऐसे आप बता सकते हैं 2-3 ऐसे एग्ज़ाम जिसमें कोई किसी एक पे फोकस्ड है, लेकिन उसी के लिए ये है कि नहीं, इसके साथ साथ अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वाला एग्ज़ाम भी दे सकते हैं? देखिए, इनवेरेबली अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट का एम कुछ और होता है और लैंड अप वो किसी और जॉब में, करियर में करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर लाइक दैट। लेकिन हमें एक चीज़ बड़ी क्लियर रखनी होगी कि भाई जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 3 ही चीज़ें चेक की जाती हैं। एक चीज़ आती है न्यूमेरिक एबिलिटी, तो उसमें आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग आता है। दूसरा है आपकी लैंग्वेज एबिलिटी, जिसमें आपकी इंग्लिश और हिंदी आती है। और तीसरा है आपका जीके, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। अगर हिमाचल का पेपर दे रहे हैं तो हिमाचल, ये वाली चीज़ें जो करंट अफेयर, इसको चेक किया जाता है। और यही चीज़ें हर एक एग्ज़ाम में आती हैं, लेकिन जो इंटेंसिटी है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो अलग अलग हैं। तो अगर आप आज की डेट में ये सोचते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा हूँ और मैं पेपर क्वालिफाई कर लूँगा, तो दैट वुड बी डिफिकल्ट। मान लो किसी का मैथमेटिक्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छी है, और वो सोचता है कि मैं बैंकिंग क्लियर कर लूँगा, तो उसको करंट अफेयर्स भी उतने अच्छे से आने चाहिए और इंग्लिश भी उतनी अच्छे से आनी चाहिए। तो वेटेज ऑफ पेपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से सिमेट्रिकल हो गया हुआ है। तो यू नीड टू बी गुड इन ईच एंड एवरीथिंग। यू कैन नॉट जस्ट थिंक दैट आई एम गुड इन दिस तो आई कैन क्वालिफाई। यहाँ पे मुझे लगता है एक चीज़ पे हम मिक्सअप कर जाते हैं कई बार कि 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन लेना है उसके लिए, या फिर जैसे लेट्स से हम नीट की बात कर लें या जेईई, आईआईटी की बात कर लें, उनके लिए एग्ज़ाम होता है। और दूसरा एग्ज़ाम होता है जो स्पेसिफिकली जॉब ओरिएंटेड होता है, जो जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो। तो इन 2 चीज़ों को जब हम मिक्सअप कर देते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे इसमें कन्फ्यूज़न में होते हैं कि जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं जो हमें एडमिशन लेने के लिए कहीं इम्पॉर्टेंट है, तो क्या वो जो प्रेपरेशन है वही हेल्पफुल होती है अगर कोई जॉब ओरिएंटेड जॉब के लिए भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है? नहीं, बिल्कुल होती है। जैसे आप MBA का पेपर देंगे एंट्रेंस का, तो यू हैव टू सेम चीज़ आएगी आपको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, जीके आएगा। लेकिन अगर आप एकेडमिक कोर्सेज के लिए देख रहे हैं, जैसे मास्टर्स इन केमिस्ट्री देख रहे हो या फिजिक्स देख रहे हो, तो देन वो सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपको पेपर में आता है। वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या आएगा? जैसे अभी आपने बीएड का एंट्रेंस करना है तो बीएड में आपको साइकोलॉजी आएगी, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, आपका सब्जेक्ट आएगा उस तरीके से। मतलब कोई भी प्रेपरेशन है वो आपके मल्टीपल उसके लिए हॉलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी स्टूडेंट को आज की डेट में, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटीज़ का नहीं पता कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आएगी। तो हॉलिस्टिक अप्रोच जो स्टूडेंट रखता है वो, देखो, अगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछने जाओगे ना तो दे टेक टाइम। कम से कम 1.5-2 साल आज के डेट में हर बच्चा ले रहा है। जो सेंसिबल होगा और जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो 2 साल में नौकरी ले रहा है। लेकिन जब आपने 2 साल लगा ही रहे हो तो आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करो, ताकि जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसको अवेल कर सको। आप कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे अभी फॉर एग्जांपल JOIT का पेपर हो रहा है, तो JOIT के पेपर में 85 क्वेश्चन कंप्यूटर्स के आएंगे, तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेगा, वो कंप्यूटर ही पढ़ता रहेगा, वो बाकी चीज़ों को फोकस नहीं करेगा, तो वो 4-5-6 महीने उसमें लगा देगा। और जब अगर वो 6 महीने में कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है और वो पेपर देता है तो he will find very difficult to qualify।
एक मैं आप लोगों को पहले याद दिला दूं कि अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, किसी कोर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, या कोई भी कोर्स आपको करना है, ज्वाइन करना है, तो आप ई विंग्स अकेडमी में डायरेक्ट गुलशन सर से बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमने दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, तो वो गाइडेंस आपको वहाँ से मिल जाएगी। हम लंबा नहीं खींचेंगे इसको एपिसोड को आज के, लेकिन लास्ट में मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अब जो महीना आ रहा है इसके बाद मार्च महीने में अगर हम बात करें एकेडमिक एग्ज़ाम और जॉब्स के लिए, तो मार्च महीने में ऐसा क्या आने वाला है जिसके लिए कि पहले से अब जो जॉब के लिए लोग देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, या जो एकेडमिक्स के लिए देख रहे हैं, उनको उसके लिए तैयार रहना चाहिए? मैक्सिमम पेपर मार्च में, मार्च अप्रैल मई जून, ये 4 मंथ्स जो हैं ये आपका कॉम्पिटिटिव साइकिल, एकेडमिक कॉम्पिटिटिव साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीट का पेपर होगा, IIT JEE का पेपर होगा, NDA का पेपर होगा, CDS का पेपर होगा, आपका अलग अलग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट, पंजाब यूनिवर्सिटी है उसका एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए अलग से एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो जितने भी आप एग्ज़ाम्स सोच सकते हैं वो सारे के सारे, जैसे IMU का पेपर होता है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी मर्चेंट नेवी के लिए होता है, वो पेपर होगा। किसी ने होटल मैनेजमेंट करनी है तो उसके लिए NCHMCT का पेपर होता है, वो वाला पेपर होगा। तो जितने भी एग्ज़ाम्स व्हाट यू कैन थिंक ऑफ विल हैपन इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल मई जून। तो क्या ये जो एग्ज़ाम्स हैं, लेट्स से कि कोई आपके पास आता है, आपसे कोई बात करता है कि मेरा मार्च में एग्ज़ाम है, मार्च एंड में एग्ज़ाम है, अप्रैल में एग्ज़ाम है, बहुत कम टाइम बचा है और मुझे उसके बारे में आपकी गाइडेंस चाहिए, या फिर मुझे कुछ क्विकली आप कोई कोर्स करवा सको, या कुछ इस तरह का क्रैश कोर्स करवा सको, तो ऐसा कुछ पॉसिबल होता है? नहीं, बिल्कुल है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो आते हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा, जो स्टूडेंट क्लास 12th में है वो अभी से कंपटीशन की तैयारी जो है वो स्टार्ट करे, चाहे वो आर्ट्स का है, चाहे वो कॉमर्स का है, चाहे वो मेडिकल नॉन मेडिकल का है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इवन इफ़ यू आर स्कोरिंग मोर देन 90% इन योर 12th, यू हैव टू कंपटीशन फाइट करना है आपने। और मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो एकेडमिकली बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन जब वो कंपटीशन फाइट करते हैं, एकेडमिक कंपटीशन फाइट करते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम वो पेपर क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो टाइम कम होता है। तो आप जब 12th में हैं, व्हेन यू आर इन क्लास 12th और 11th, आप तभी से स्टार्ट करिए प्रिपेयर करने के लिए। जैसे NDA की प्रिपरेशन, NDA का पेपर होना है, NDA बहुत वन ऑफ मोस्ट सॉर्ट आउट पेपर है हिमाचल में जो लोग देते हैं। तो आप 11th-12th से उसको स्टार्ट करिए, पेपर को प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। अभी जैसे आप अगर CBSE का भी पेपर देखेंगे अभी आप, तो बहुत कॉन्सेप्चुअल हो रहे हैं, बहुत टफ पेपर हो रहे हैं जो 11th-12th के लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं उसको कंपटीशन के साथ, कि जब बच्चा कंपटीशन का पेपर देता है, और आपको ये चीज़ लर्न करनी पड़ेगी कि यू हैव टू लर्न टू टेक प्रेशर इन क्लास 12th एंड 11th। यू कैन नॉट से दैट नहीं मैं पहले स्कूलिंग कर लेता हूँ फिर उसके बाद मैं वो करूँगा, क्योंकि जब आप स्कूलिंग करोगे, अगर आप उसके बाद पेपर निकाल देते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज देन यू विल गिव अ ड्रॉप ईयर 1 ईयर, और उसमें कंपटीशन जो है वो मल्टीफोल्डेड बढ़ जाता है। 10 से 15% जो बच्चा जो पेपर पिछली बार दिया था नेक्स्ट टाइम देगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए आप अपने आप को टाइम दीजिए। वो टाइम is directly proportional to the success that you will drive in academic courses. Thank you so much, गुलशन सर। Thank you. तो आज का हमारा ये शॉर्ट एंड क्विक एपिसोड हमने रखा है, और ताकि आपको जो भी आने वाले कोर्सेज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, और जो भी जॉब्स को लेकर के क्या हो रहा है हिमाचल में इस समय, किस तरह के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, या फिर एकेडमिक्स के किस तरह के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, इसके बारे में गुलशन सर ने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी। अगर आप गुलशन सर से बात करना चाहें तो नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ, आप इस नंबर पर कॉल करके डायरेक्ट उनसे जो भी गाइडेंस आपको चाहिए आप वो ले सकते हैं। मैं हूं अजय के सकलानी, आप देख रहे हैं शिक्षा मंथन। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक बार फिर से, और चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।